इथीरियम आपके वॉलेट में पड़ा था, अचानक गायब हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? इथीरियम मर्ज डेट जो कि बिल्कुल करीब आ रही है 15 सितंबर। ये वो डेट है जहां पे इथीरियम 1, इथीरियम 2 जितनी भी न्यूज़ हैं, कुछ फॉल्स हैं कुछ ट्रू हैं। किस न्यूज़ पर अमल किया जाए? इस वॉलेटाइल मार्केट में कुछ ज़्यादा करने के लिए तो है नहीं, और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 38.80 में दाखिल हो चुकी है। सो नाजरीन, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत है। तो मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मार्केट की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूं। मार्केट में लोग बिलियनियर मिलियनियर किस तरह से बनते हैं, प्रॉफिट कैसे गेन करते हैं। हमेशा बुल मार्केट में लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनका प्रॉफिट होता है 1x 2x 3x, मगर बेयर मार्केट में लोग मिलियनियर बन जाते हैं, बिलियनियर बन जाते हैं। मगर कैसे? इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको क्रिप्टो वर्ल्ड को समझना होगा, इसकी डेट्स को समझना होगा, तारीख को समझना होगा। चूँकि सितंबर मंथ भी स्टार्ट है और ये 2022 चल रहा है। 2013 से 2021 तक ये नोट किया गया है कि सितंबर मंथ जो है वो क्रिप्टो वर्ल्ड पे जवाल का शिकार रहता है। अगर डेज की बात की जाए तो चूँकि सुबह ट्यूसडे है, मंगल का दिन है, और ये मंगल भी मार्केट के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहता। और मार्केट में इस वक्त हमें ट्रेड करनी चाहिए या कि नहीं? अगर ट्रेड करनी चाहिए तो किन कॉइन्स में? अगर बचना चाहिए तो क्या हमें अपना पोर्टफोलियो संभाल के रखना चाहिए? BNB, शिबा इनू, HNT, CHZ, ICP, बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो किस कॉइन में ट्रेड करनी चाहिए? इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ, और मेरे चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको खदशा है कि इथेरियम मर्ज की डेट पे जो आप मार्केट में न्यूज़ें सुन रहे हैं वो आपको पैनिक कर रही हैं, सो आप अपना इथेरियम सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने इथेरियम को टोटली ट्रस्ट वैलेट में शिफ्ट कर दें, ताकि अगर इथेरियम 1, इथेरियम 2 दोनों लॉन्च हो जाते हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट से इथेरियम 1, इथेरियम 2 दोनों ही परचेज कर सकते हैं, दोनों बाय कर सकते हैं। इस तरह आपका इथेरियम भी सेफ रहेगा और आप में जो एक डेंजर सिचुएशन का सामना है, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बिटकॉइन की बात करेंगे, चूंकि क्रिप्टो वर्ल्ड का ये किंग है, फादर करेंसी है, मदर करेंसी है। मगर इथेरियम की कोशिश है कि इसे टफ टाइम दिया जाए और खुद नंबर 1 पे आया जाए, चूंकि ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ब्लॉकचेन पे पूरी दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं और इथेरियम के अलावा ये एजाज़ किसी को भी हासिल नहीं हुआ। सो दोस्तों, अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, चूंकि बिटकॉइन इस वक्त मार्केट में ना तो ज़्यादा पंप कर रहा है ना ज़्यादा डंप कर रहा है, सिर्फ 500 का अप 500 का डाउन, ये सारी चीज़ें आपके स्टॉप लॉस को टच करने के लिए हैं जो फ्यूचर्स करते हैं। जब तक अकाउंट्स लिक्विडेट नहीं होंगे, मार्केट की लिक्विडेशन उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, उस वक्त तक हम BTC को इसके ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा जाता हुआ नहीं देख रहे। सो दोस्तों, इस वक्त हमें किन कॉइन्स में ट्रेड करनी चाहिए और किन कॉइन्स में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ बने रहिएगा। इथेरियम हमें बिल्कुल स्टक तो दिखाई नहीं देता, मगर इतनी खासी अच्छी इसमें प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आती। तो इसी तरह से अगर हम अपनी वाइट लिस्ट पे और वाच लिस्ट पे नज़र दौड़ाते हैं, तो हम ऑलरेडी कॉइन सेलेक्ट करके बैठे हैं और उन कॉइन्स में ही हम ट्रेड लेना मुनासिब समझते हैं, बेटर समझते हैं। सो अगर BNB की बात की जाए तो BNB बुरी तरह से स्टक है, मगर अब कुछ अपना मूवमेंट दिखा रहा है और पॉजिटिव नज़र आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मगर इस वक्त मार्केट में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं, चूँकि सितंबर मंथ स्टार्ट है और 2013 से 2021 तक ये देखा गया है कि सितंबर मंथ क्रिप्टो करेंसी पे जवाल लाता है। इस मंथ में जरूर जवाल आता है और इसके बाद जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुरू होता है तो क्रिप्टो वर्ल्ड टोटली ग्रीन 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 और ग्रीन नजर आती है। सो हमें किन कॉइन्स में ट्रेड करनी चाहिए? अभी फिलहाल तक कोई कॉइन ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें एक अच्छी ट्रेड ली जा सके, मगर फिर भी हम अपने कॉइन्स पे, अपनी वॉच लिस्ट पे, अपनी वाइट लिस्ट पे नजर डालते हैं, कार्डानो में ट्रेड करनी चाहिए या कि नहीं। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। XRP, SOL, डॉट, पॉलीगॉन मैटिक, शिबा इनू ने तो आज कमाल कर दिखाया ना। चूंकि डे फर्स्ट था तो डे फर्स्ट वीक का डे फर्स्ट था, तो इसने 0.0001340 को टच किया और यहां टच करने के बाद ये दोबारा अपने बेसिस की तरफ
पलटना शुरू हो गया। आज का इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं आपसे यही कहूँगा, जो मैंने ट्रेड टारगेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आपने ट्रेड उसी जगह लेनी है 0.401200। यहाँ आपको शिबा इनू देखने के लिए मिले तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा इसमें डाल देना है और उसके बाद मार्केट का वेट करना है। क्यों का जिक्र इस वजह से करता हूं कि इस मंथ में क्रिप्टो वर्ल्ड हमेशा जवाल का शिकार रहती है। सो दोस्तों, अब यूनिस्वैप में आपको ट्रेड करनी चाहिए या कि नहीं। बीएनबी में ऊपर जो कॉइन गुजर चुके, पॉलीगॉन, मैटिक, एवेक्स, एटम, कॉस्मोस, किस कॉइन में आपको ट्रेड करनी चाहिए और किस में नहीं। बीएनबी चूंकि स्टक नजर आ रहा था और एडीए का ऑलरेडी आपको जो बाइंग सिग्नल में प्रोवाइड कर चुका हूं, आपने उसी तक महदूद रहना है और वहीं पे आपने बाइंग करनी है 0.4400। इससे पहले एडीए में आपने बाइंग नहीं करनी। तो एटम इस वक्त 12.20 एटम का अगर सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए आप दोस्तों को, तो आप एटम को 12.20 पे बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। और आपने खास तौर पे ये याद रखना है, चूंकि सितंबर मंथ है, तो अपने फंड को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखें, बजाय इसके कि आप ट्रेड में लगा के अपना पैसा फंसा बैठे। सो दोस्तों, इसमें मैं आपको बाय का सिग्नल देना चाहता हूं, वो कॉइन है फिल कॉइन में आपने अगर एंट्री करनी है अपनी मर्जी से तो 5.60 इस वक्त इसकी करंट वैल्यू, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, 6.25 है। 6.25 इसकी करंट वैल्यू इस वक्त चल रही है। मगर इस जगह आपने इसे बाय नहीं करना, मार्केट को नीचे आने देना है, मार्केट के नीचे आने का वेट करना है। और फिल कॉइन जब आपको 5.60 पे मिले तब आपने इसमें एंट्री करनी है। इससे पहले आपने फिल कॉइन में बाइंग नहीं करनी। दोस्तों, आखिर में आपसे इजाज़त लेते हुए ये कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।